नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल के पावर हाउस मंदिर के निकट हिमाचल वन विभाग, बीबीएमबी और गांव निक्कू नंगल निवासियों के बीच पैदा हुए भूमि विवाद को सुलझाने के लिए डीसी रूपनगर प्रीति यादव, एसडीएम श्री अनंतपुर साहिब मनीषा राणा, तहसीलदार नंगल, डीसी ऊना राघव शर्मा, बीबीएमबी के एक्सियन टाउनशिप राजेश वशिष्ठ के अलावा भारी संख्या में पंजाब हिमाचल के अधिकारी और गांव निक्कू नंगल निवासी भी पहुंचे हुए थे। फिलहाल 1 महीने में पूरी जांच करने की बात कही गई है। बता दें कि हिमाचल वन विभाग और गांव निक्कू नंगल निवासियों के बीच विवादित भूमि से भारी संख्या में कुछ समय पहले सफेदे के पेड़ काट दिए गए थे, जिसकी शिकायत वन विभाग द्वारा नंगल पुलिस के पास तो की ही थी और एक शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भी इसकी शिकायत कर दी थी और इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके उपरांत आज हिमाचल और पंजाब प्रशासन की संयुक्त टीमें इस बात की जांच करने पहुंची हुई थी। डीसी रूपनगर प्रीति यादव ने जहां हिमाचल वन विभाग और बीबीएमबी अधिकारियों से बात की और पूरे हालात को समझा और मौके पर पहुंचे नंगल निक्कू निवासियों को भी अपने कागजात सहित एसडीएम दफ्तर आने के आदेश जारी किए, ताकि ग्रामीणों से भी ध्यान से बातचीत सुनी जा सके। क्या कहा डीसी रूपनगर प्रीति यादव ने, सिटी हलचल से बात करते पहले जिहे सुने। तो ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ वन विभाग ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ बीबीएमबी ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। क्या डिस्प्यूट है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨਜੀਟੀ ਆਨਰੇਬਲ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? रिकॉर्ड और कमेटी दसूगी, बाकी तो देखो ऑनरेबल कोर्ट च केस चल रहेगा तो सब जुडिस मैटर रहेगा, तो ज़्यादा असी भी कमेंट नहीं कर सकते। मैडम दलजीत सिंह का मनना है भी ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, नहीं मेरे वालों जी कोई एफिडेविट नहीं दिता गया और ਇਹਦਾ मैं वही कह रही हाँ कि ऑनरेबल कोर्ट मल्टीपल जगह केसेस चल रहे हैं, तो तुसी किस दी गल कर रहे हो एग्जैक्टली सानू भी नहीं पता, बट पूरा रिकॉर्ड देख रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड भी देखना है, तो कुछ भी कमेंट करना इस स्टेज ते वाजिब नहीं है। मैडम दोनों हिमाचल के पंजाब के डीसी ते प्रशासन भी पूरा नाल है जी, क्या मौके ते क्या देखा जी, मीटिंग च क्या फैसला लिया गया? यही फैसला लिया गया जी कि दोवें पासे, क्योंकि जदों भी इंटर डिस्ट्रिक्ट जुरिसडिक्शनल मैटर्स होंदे हैं तो यही हुंदा है कि कदे उधरले पासे या इधरले पासे कुछ होंदा है, तो इस करके जॉइंट कमेटी बना रहे हैं। उधर दे अफसर भी होंगे, इधर दे भी होंगे, पुराना रिकॉर्ड चेक करके रिकॉर्ड मुताबिक ते मौके मुताबिक फिर रिपोर्ट दी जाएगी। कमेटी को टाइम भी दिता गया? हाँ जी, महीने का टाइम दिता है, बट बाकी तो रिकॉर्ड काफ़ी पुराना है, तो जिदा जिदा वो पड़ताल करेंगे वो अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 महीने टाइम 2 महीने एनजीटी रिपोर्ट सबमिट करनी है। कटाई हो रही है बंद है? किसी ने परमिशन तो दी नहीं है कि मौके ते जी कोई काट रहा नहीं हैगा, बाकी यही हैगा कि किथे भी ग्रीन कवर है तो उन्हें प्रोटेक्ट करना साडी जिम्मेदारी है। ओके। उधर डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष पेड़ों की कटाई के मामले की रिपोर्ट आने वाले 2 महीनों में पेश की जानी है। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते डीसी ऊना राघव शर्मा ने, आप भी सुने। माननीय कहते आपके नाम पर है ही नहीं सर, इसका क्या थोड़ा बताएंगे जी? माननीय एनजीटी द्वारा ये आदेश किए गए हैं एक केस में, जिसमें ये बोला गया है कि डीसी रोपड़, डीसी ऊना और हिमाचल प्रदेश के वन विभाग और पंजाब के वन विभाग की जॉइंट कमेटी बनाई है कि यहाँ जो निक्कू नंगल करके गांव है, वहाँ जो हिमाचल प्रदेश सरकार का एक रेस्ट हाउस है और वन लगाया हुआ है, उसमें कुछ कंप्लेंट्स हैं पेड़ काटने की। तो इसमें आज कमेटी ने जो है बैठक की है और इसमें जितना भी हमारा सरकारी रिकॉर्ड है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है, पंजाब सरकार के पास है और बीबीएमबी के पास है, उसको हम स्टडी करेंगे आने वाले 2 महीनों में, और जो रिपोर्ट होगी वो हम जो है वो एनजीटी में उसमें दायर करेंगे। तो सर जो निक्कू नंगल गाँव निवासी है वो उनका दावा है कि सारे कागजात हमारे पास बोलते हैं, हमारे नाम पे बोलते हैं, तो हमारा दावा बनता है।
तो देखिए दावा जो है वो तो वेरीफाई ही होगा रिकॉर्ड से। तो इसमें एक दोनों जिला प्रशासन जो है एक जॉइंट कमेटी गठित करेंगे और जो कागज़ों में जो रिकॉर्ड, क्योंकि रेवेन्यू में रिकॉर्ड ही बोलता है, तो रिकॉर्ड के आधार पे जो होगा उसके आधार पे कमेटी अपनी रिकॉर्ड के आधार पे ही रिपोर्ट जो है फाइनलाइज करेगी। तो उसमें जो मालिकों के दावे हैं उसको भी जो है वो हम ध्यान में रखेंगे कि उनकी अगर कोई लैंड्स हैं या पुराने दावे हैं वो उसके बारे में रिकॉर्ड क्या बोलता है, बीबीएमबी का रिकॉर्ड जो एक्विजिशन की हुई लैंड है वो क्या बोलता है, तो उसके ऊपर जो आधिकारिक रूप पे जो है वो तभी बोल पाएंगे जब पूरा रिकॉर्ड हमने स्टडी कर लिया। सर ये जो आपका दावा है जी सर कौन से सन से चला आ रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी है तो बता दें। मैं 1954 से जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वन विभाग का जो है वो कब्जा है। जब ये पंजाब का पार्ट हुआ करता था कुछ, उसके बाद स्टेट कंस्टिट्यूट हुआ तो ये हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कब्जे में ही रहा। सर कितनी जमीन है जिस पे दावा हिमाचल से वन विभाग कर रहा है? ये लगभग 26 एकड़ के आसपास जो है वो लैंड है जो हमारे रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट होती है। 26 एकड़। तो सर सभी पे पेड़ लगे हुए थे? अब इसमें जो आज की वर्तमान की स्थिति है उसमें जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ तो कुछ कंस्ट्रक्शन भी है, जो पुराना टिम्बर मार्केट यहाँ पे बताया गया है कि, और बाकी स्थानों पे जो है वो पेड़ लगे हुए हैं। और जो अभी कंप्लेंट है वो उन पेड़ के रिमूवल के रिस्पेक्ट में है, जिस जगह पे अवैध रूप से तथाकथित रूप से अवैध रूप से कटान करके उसको खाली किया। सर कितने पेड़ काटे गए थे? इसमें जो हमारा रिकॉर्ड बोलता है उसके हिसाब से लगभग 30 पेड़ जो है वो एक कच्ची रोड निकालने के लिए, और 23 पेड़ों का जो है वो कटान जो है वो अभी हाल ही में जो है वो रिपोर्ट हुआ है। सर अभी आप स्पॉट पे पहुंचे हो, क्या क्या देखा आपने? हमारी कमेटी की बैठक हो गई और साथ में हमने जो यहाँ का एरिया है जो हमारा जहाँ पे प्रॉपर्टी है ये उसको देखा है, और जहाँ वन कटान तथाकथित रूप से हुआ है उस एरिया को जांचा है। उधर बीबीएमबी की ओर से इस बैठक में शामिल हुए एक्सियन टाउनशिप राजेश वशिष्ठ ने कहा कि पंजाब सिंचाई विभाग द्वारा जब उक्त जमीन अधिग्रहित की गई थी उस समय पंजाब हिमाचल एक साथ हुआ करते थे और उस समय उक्त भूमि का इंतकाल नहीं हुआ था, लेकिन भूमि के बदले दिए पैसों का हिसाब और रसीदें उनके पास है जो हमने कोर्ट में पेश की हुई है। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते बीबीएमबी के एक्सियन टाउनशिप राजेश वशिष्ठ ने, आप भी सुने। जो आप भी अपनी यहाँ पे जता रहे हक जमीन पर, तो कुछ हिमाचल जता रहा है, क्या पूरा मामला है? बेसिकली यहाँ क्या है ना, जो पुराने ज़माने में लैंड एक्वायर की थी, जो लैंड एक्वायर की उसके इंतकाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा प्रॉपरली नहीं चढ़ाई गई, क्योंकि जब इनिशियली जब लैंड एक्वायर की थी उस समय पर सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी ना, इसमें हिमाचल था। क्योंकि उस ज़माने में जो अपना रिकॉर्ड था, नंगल वाज दी पार्ट ऑफ ऊना तहसील, ऊना तहसील से तहसील ट्रांसफ़र होकर गई आनंदपुर तहसील, आनंदपुर से ट्रांसफ़र होकर आई नंगल तहसील। इस बीच विचाले कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड इधर उधर हो गया या रिकॉर्ड पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। दूसरा ये है कि जो लैंड्स हैं बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं इनके रिकॉर्ड में आप देखो मजबूका नहर विभाग पंजाब सरकार या मजबूका केंद्र सरकार वो सब बीबीएमबी है। वो एक नीरजा माथुर की रिपोर्ट हमारी एक केंद्र से एक पैनल आया था, उस पैनल ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई जिस समय, क्योंकि उस समय वजूद ही पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट का था, उसमें हमारा तो कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि बीसीबी और बीएमबी बाद में आके बीबीएमबी बने थे। तो ये रिकॉर्ड जो है उस टाइम एक्वायर जो लैंड की थी ये पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट ने की, तो उन्हीं के नाम होगी जिन्होंने एक्वायर की हैं। पर लेकिन वो आज हमारा एक पार्ट है, वो भी हमारा एक ऑनर है, मतलब 4 स्टेट जो ऑनर है उनमें से एक पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट का ऑनर है। तो उन्हीं के हिसाब से हमने यहाँ पर पीछे नोटिस भी दिए हैं और 3 ज़मीनों पे हमने केस भी डाल दिए हैं, जिनका जो है मेरे ख्याल 12 फरवरी के आसपास उसकी डेट लगी हुई है। और जो पीछे भी हमने फॉरेस्ट को एसएचओ को इंटीमेट किया है, 70 पेड़ पहले कटे थे वो हमारी ज़मीन से कटे थे। अब जो ये पंजाब जो हिमाचल टिम्बर मार्केट के नाम से जो पहले ज़मीन दी गई थी उनके उससे कटे हैं, उसके बारे में किसी अपने संजीव कुमार जी ने पटिशनर ने एनजीटी में फाइल किया है केस, उसके वास्ते जो है ये दोनों डिप्टी कमिश्नर्स और पूरी टीम आई थी, उसी के बारे में है। उसके फर्दर जो है कमेटी बढ़ेगी, वो कमेटी आगे जो रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से काम। सर कितनी जमीन पर आप तक का दावा है? जमीन तो अलग अलग खसरे हैं। ये बेसिकली तो हमारा यहाँ है कि यहाँ पर्सनल लैंड किसी की नहीं है, ये टोटली जो स्टेशन के इस साइड है। पुराने जमाने में आप लोगों को शायद याद हो, हमारा एक थर्मल प्लांट होता था, ये साथ में हमारा जो है ये पावरिंग का स्टोर है, उससे अगर डिस्पोजल यार्ड है हमारा, और जो ये मार्केटिंग बोर्ड की जो मंडी लगती है, ये मंडी भी हम इनको एनओसी देते हैं मंडी, दाना मंडी लगाने के लिए। तो ये तो पिछले 60 साल से हमारे पास ही है, क्योंकि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है जिसकी वजह से वो लोग क्लेम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में के साथ में कोई छेड़छाड़ होके जो पुराने ओनर्स है, हमारे पास कुछ पेमेंट के रिकॉर्ड्स भी हैं, क्योंकि रिकॉर्ड 40 से 50 के बीच का है, कुछ एक के हमारे पास हैं जो हमने ढूंढे हैं, जिन जो हमें मिल गए हैं उनके ऊपर हमने केस कर दिया। ठीक है। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।
अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।